पर स्वाभिमान की धरती है। आप तो जानते ही हैं के दिन तकरीबन 110 साल पहले कांगड़ा धाम में 100 आदिवासी भाई स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए। उन बेरहमी से अंग्रेज उनकी तरह सैकड़ों हजारों हमारे भाई बहन, हमारे पूर्वज हमारी आजादी के लिए लड़े। तो आज यहाँ इस पवित्र भूमि पे खड़े होकर मन में बात आती है कि ये आजादी है क्या, जिसके लिए इतना जुनून था, इतने महापुरुष रहे, सब ने अपनी जान दी, अपना पूरा जीवन दिया लड़ते लड़ते। तो ये आजादी है क्या बहनों? आजादी, महात्मा गांधी जी कहते थे कि वो स्वतंत्रता है जो देश के हर एक वासी को महसूस होनी चाहिए। उसमें महिलाएं, आदिवासी लोग, किसी भी धर्म के लोग हों, जो भी है, सबको ये महसूस होना चाहिए कि इस देश में मैं आजाद हूं। और गांधी जी खास एक बात कहते थे कि जब तक ग्राम स्वराज नहीं होगा, मतलब जब तक गांव में ये आजादी महसूस नहीं होगी, जब तक गांव में जो एक एक जना है उसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होगा, तब तक ये देश स्वतंत्र नहीं होगा पूरी तरह से। ये गांधी जी कहते थे। वो समझाते थे कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, जो कि हमारे देश में अब दशकों से स्थापित है, जब से आजादी की लड़ाई हम जीते। लोकतंत्र का मतलब है कि देश में सबसे अधिक शक्ति जनता के हाथों में होती है। जनता तय करती है कि हमारी सरकार कौन बनाएगा, जनता तय करती है कि हमें ये नेता पसंद है कि नहीं, जनता तय करती है कि ये नेता लायक है कि नहीं, इसने हमारे लिए काम किया कि नहीं, हमारी सड़क बनी है, हमारी गांव में पानी आ रहा है, हमारे लिए कोई सुविधा है, हम खेती करते हैं उसके लिए कोई सहायता मिली है, हम मजदूरी करते हैं उसमें हमें कोई सहायता मिली है। जनता तय करती है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। इसीलिए एक लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो बहनों और भाइयों हमें बहुत विवेक से, समझदारी से सोचना चाहिए। आजकल तरह तरह की राजनीति चली है, आप मुझसे अच्छी तरह से जानती हैं। अशोक गहलोत जी ने जिक्र किया, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर पार्टियां बनी हैं और राजनीति चलती है। तो अब समय आ गया है आपको ये सोचने के लिए कि आगे कैसे बढ़ना है। जब आपके यहाँ कोई वोट मांगने आता है और धर्म का नाम लेता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या कहना चाहिए? हम सब धार्मिक हैं। हिंदुस्तान में ऐसा एक जना नहीं है जिसके दिल में धर्म बसा नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये हमारी प्रवृत्ति है। तो जब कोई धर्म का नाम लेता है बहनों, तो हमें कभी कभी लगता है कि भाई ये बहुत धार्मिक इंसान है, धर्म का नाम ले रहा है, चलो इसी को वोट दे दे। लगता है कि नहीं? लगता है। तो अब समय आ गया है सोचने का कि राजनीति में इसकी क्या जगह है। राजनीति में अगर आपके जो जज्बात हैं, आपका जो धर्म है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास आकर हमसे धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, क्या ये हमारे लिए काम भी कर रहे हैं कि नहीं, कि धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। ये पहचानना बहुत ही जरूरी है। अभी मैं यहाँ आने से पहले हम गायत्री माता के मंदिर में गए। गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये श्लोक, ये मंत्र मेरी दादी इंदिरा जी ने मुझे सिखाया और मैंने अपने दोनों बच्चों को सिखाया।
और सिखाते समय ये कहा कि ये जो मंत्र है, ये गायत्री का मंत्र है, माता का मंत्र है। गायत्री माता हमारी संस्कृति की रक्षा करती है। मेरी दादी इंदिरा जी कहती थी कि जो इस भूमि, इस धरती, इस देश की संस्कृति है वो यही है कि सब धर्मों का आदर होना चाहिए, कि सब जितनी भी अलग अलग सोच हैं, जितनी भी संस्कृतियां, अलग अलग संस्कृतियां हैं, जो आदिवासी संस्कृति है, जो कोई और संस्कृति है, उन सब का आदर होना चाहिए। आज इंदिरा जी के शहीद होने से तकरीबन 40 साल गुजर चुके हैं। 2 दिन में उनका जन्म दिवस आएगा और कुछ ही दिन पहले उनके शहादत का दिवस था। लेकिन हम आज भी 40 साल बाद इंदिरा जी को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? और सिर्फ हम नहीं, हम तो उनके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन ये पूरा देश याद करता है, क्योंकि इस पूरे देश ने उनको परिवार समान उनको अपने दिल में रखा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मेरी आदिवासी भाई बहन हो, चाहे दलित हो, चाहे कुछ भी, सब इंदिरा जी को प्यार से, प्रेम से और श्रद्धा से याद करते हैं। क्योंकि बहनों और भाइयों, वो समझ गए कि इंदिरा जी के दिल में उनके लिए श्रद्धा थी। इंदिरा जी ने अपना धर्म ये बनाया था कि देश की सेवा करनी है, चाहे अपनी जान चली जाए। इसीलिए बहनों और भाइयों, हमारी जो राजनीति की नींव है, जो महात्मा गांधी जी से लेकर आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक चली आ रही है, हमारी राजनीति की जो नींव है वो यही है कि हमारे दिल में सेवा भाव होना चाहिए। हम जनता को सर्वोपरि माने और जो जनता की संपत्ति है, जो जनता का अधिकार है, जो जनता का हक है, वो हम जनता को वापस अपने हाथों में दें। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है। अब सरकारें बदलती रहती हैं, हर 5 साल राजनीति भी बदल रही है। जैसे मैंने कहा, राजनीति में धर्म का नाम आ गया है, जाति का नाम आ गया है। यहाँ हाल में आपकी एक ट्राइबल पार्टी भी आ गई है। आपने खुद देखा कि वो किस तरह से बिखर गई और उसके नेताओं ने किस तरह से लड़कर खुद पार्टी को ही तोड़ दिया। आप फिर देखते हैं कि ऐसे नेता हैं, भाजपा के नेता, भाजपा की जो राजनीति है, कि जब जब चुनाव आता है तो धर्म का नाम उभर जाता है, धर्म की बातें होती हैं, घोषणाएं होती हैं, चुनाव के बाद आपको पूछा नहीं जाता। गहलोत जी ने इसका मिसाल दिया, कहा कि यहाँ पे घोषणा करके गए थे कि बड़ा काम करेंगे, फिर कुछ नहीं हुआ, साल पे साल निकल गया। अब गहलोत जी कह रहे हैं कि हम खुद करा देंगे प्रदेश सरकार से। तो ये एक अलग तरह की राजनीति है। इस बीच सब आके भाषण देते हैं मेरी तरह, आप सबके भाषण सुनते हो। आपको कैसे मालूम कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, कौन हमारी काम की बात कर रहा है, कौन फिजूल की बात कर रहा है? ये तुलना आपको करनी पड़ती है। तो एक सीधी सी बात है और इस चीज को आपको अच्छी तरह से पहचानना चाहिए। आपकी सरकार से क्या उम्मीद है? आपका जीवन संकटों से भरा हुआ है, मुश्किल जीवन है। आप खेती किसानी करते हैं, सुबह से शाम तक धूप में काम करते हैं, मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए एक भविष्य चाहते हैं, अपने बेटों को सेना में भेजते हैं भर्ती करने के लिए, या फिर कहीं पे भर्ती की परीक्षाएं कराते हैं और पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ताकि उनका रोजगार बन जाए, भविष्य मजबूत बन जाए। तो आपकी सरकार से क्या उम्मीद होनी चाहिए? आपकी सरकार से ये उम्मीद होनी चाहिए कि जो ये जीवन है आपका, जिसमें आप खूब संघर्ष कर रहे हैं, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आपकी आपका छोटा सा कारोबार हो, तो इसमें आपको सरकार की तरफ से कुछ सहायता, कुछ राहत, कुछ मदद मिलनी चाहिए। यही उम्मीद रखते हैं ना कि कोई समस्या उठती है तो आप सरकार के किसी के पास जा सकते हैं, अपने विधायक के पास, अपनी सरकार के पास, और आप उस समस्या का समाधान मांग सकते हैं।
और उस सरकार की नीयत अच्छी होनी चाहिए कि जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए पूरी तरह से काम करे। अब गहलोत जी ने छत्तीसगढ़ की बात की, गौठानों की बात की और कहा कि यहाँ भी उनका प्रयास है कि इस तरह का काम करेंगे। ये क्या था? आवारा पशु की बड़ी समस्या थी, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने सोचा कि भाई इस समस्या को दूर कैसे करें, तो उन्होंने ऐसे गौठान बनाए जिसमें जो स्वयं सेवा समूह की महिलाएं, उनको रोजगार मिला। गोबर खरीदने लगे, जैसे कि गहलोत जी ने कहा अब यहाँ भी शुरू करेंगे अगर सरकार वापस आएगी। गोबर खरीदने लगे तो लोग आवारा पशु को घर में रखने लगे, महिलाओं को रोजगार मिल गया। ऐसी महिलाओं से मैं मिली जिनको 1 लाख से 5 लाख की कमाई हो गई गौठानों से, गांव की महिलाओं की। तो इस तरह की जब सरकार होती है, जो हमारी कांग्रेस की सरकारें हैं, जो आपकी जो समस्याओं को देख के ये सोचती हैं कि भाई इसका समाधान हम कैसे करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इंदिरा जी की बात हुई, क्या नहीं किया उन्होंने आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए, लेकिन इस भावना से नहीं किया कि आपके लिए कोई आसान हो रहा है। उन्होंने इस भावना से किया कि जल, जंगल और जमीन पे आपके अधिकार पहले से हैं। उन्होंने इस भावना से किया कि आपकी जो संस्कृति है वो प्रकृति को बचाने की संस्कृति है। आपको सिखाती है कि चाहे जंगल हो, चाहे जल हो, चाहे जमीन हो, उसका चाहे जानवर हो, उसका अच्छी तरह से जब देखभाल होगा तभी आपकी तरक्की होगी। और इंदिरा जी कहती थी कि ये सबसे बढ़िया संस्कृति है पूरी दुनिया में। तो इस समझ से फिर उन्होंने कहा कि आपको पट्टे मिलने चाहिए, आपको जंगल पर, आपको जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए। तो ये एक समझ, एक सोच होती है। और जो सही नेता होता है, अच्छी सरकार होती है, ये सोच इसकी एक दायरे में नहीं रहती। चाहे सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा तो उनकी सोच होगी कि ठीक है, अगर कर्मचारी कह रहा है सालों से कि मुझे अपना पुराना पेंशन वापस कर दो, क्योंकि उसको घबराहट है कि 20 सालों से काम किया, 20 सालों से देश की सेवा की, सरकारी नौकरी की, और 20 सालों में हर महीने उनके पैसे कटते थे। अब वो पैसे इकट्ठे हो गए हैं, 20 साल में रिटायरमेंट आ गया है, और वो पैसे सरकार द्वारा कहीं और अगर उनका निवेश हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई और किसी ने पैसे गवा दिए तो क्या करेंगे? तो घबराहट है, क्योंकि 20 सालों से काम किया। चाहते कि भाई जब हमारा रिटायरमेंट हो हमारे पैसे हमें दे दो, पुराने पेंशन की तरह हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। ये कोई गलत तो नहीं मांग रहे हैं। तो एक अच्छी सरकार होती है जिसकी नीयत सही होती है तो कहती है ठीक है, हम इसके लिए पैसे निकालते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि पुराना पेंशन हम देंगे। तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हैं, और सरकारी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको पुराना पेंशन मिल रहा है। जहां आप भाजपा की सरकार देखते हैं वहां भाजपा के तमाम नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो क्या हो, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है इसको भरने के लिए। अब आप अगर देखें किसानों की तरफ, तो किसानों के लिए कितना काम हुआ है हमारी सरकार में, यहाँ राजस्थान में ही कितना काम हुआ है। आपको जितनी महंगाई का आप सामना कर रहे हैं वो महंगाई केंद्र सरकार की तरफ से है, और आपको प्रदेश की तरफ से आपको बचाया जाता है, आपको राहत मिलती है कि किस तरह से आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए और किस तरह से आप इन परेशानियों का सामना कर पाए। चाहे आप शिक्षा की ओर देखें तो यहाँ पे जो राजस्थान की सरकार है उसने गांव-गांव में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला है, एकलव्य मॉडल का रेजिडेंशियल स्कूल यहाँ खोला है, शहीद कालीबाई की बेटियों के लिए गर्ल्स कॉलेज खोला है, छात्राओं को स्कूटी देने का काम शुरू किया है, 2500 महात्मा गांधी राजकीय स्कूल बने हैं आपके प्रदेश में, 309 नए कॉलेज, 9 यूनिवर्सिटियां, 12वीं तक शिक्षा निशुल्क हो रही है। यहाँ भी 5 साल में 8 नए कॉलेज खोले गए हैं, और बिलिया में जनजाति बालिका स्कूल खोला। इतना सारा काम हुआ। कल परसों में मध्य प्रदेश में थी, जानते हैं वहाँ भाजपा की सरकार है,
7,000 से अधिक पाठशालाएं बंद कर दिए इन्होंने। 18 साल से इनकी सरकार चल रही है। मालूम है आपको कितने रोजगार दिए हैं? मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा की जो सरकार है, जहां मोदी जी कहते हैं कि हम करोड़ों रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, 18 साल गुजर गए हैं और पिछले 3.5 सालों में मात्र 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार भाई और बहनों। और अगर कांग्रेस के प्रदेशों से तुलना करें तो आपको पता चलता है कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं कितना अच्छा काम कर रही हैं। यहाँ आपको मालूम है इंदिरा रसोई खोली गई, 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। पूरे देश में लोग महंगाई से त्रस्त हैं, परेशान हैं। बहनें, अभी दिवाली चल रही है, धनतेरस था, आपको कुछ खरीदने जाना था, घर की लिपाई पुताई करनी थी, कितनी महंगाई हो गई है। अगर प्रदेश की सरकार ने महंगाई के राहत के कैंप नहीं लगाए होते तो आप कैसे सामना करते? आज ये जो महंगाई के राहत कैंप हैं, आप सोचिए कि क्या नौबत आ गई है कि केंद्र की सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है कि प्रदेश की सरकारों को महंगाई राहत कैंप बनाने पड़ रहे हैं आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए। अगर ये सब नहीं होता तो त्योहार आता तो घबराहट होती है। मैं मध्य प्रदेश गई, महिलाओं ने मुझे कहा घबराहट होती है दीदी, कैसे खरीदेंगे, खाना पकाना है, मेहमान आएंगे, लिपाई पुताई करनी है, दिए जलाने हैं, बच्चे पटाखे मांगेंगे, नए कपड़े खरीदने हैं, कैसे करेंगे दीदी? तो भाजपा की सरकारें जो है ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आप अगर देखेंगे तो देश में जितनी भी बड़े कारखाने थे, जो बड़ी बड़ी PSU थे, ये सारे इन्होंने आस्ते आस्ते इनको कमजोर करके आस्ते आस्ते अपने दोस्तों, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंप दिए हैं। यहाँ से रोजगार मिलते थे, अच्छी नौकरियां मिलती थी। आज स्थिति यह है कि सब प्राइवेट में ही नौकरियां ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। तो जहाँ से रोजगार मिल सकता था उनको भी कमजोर कर दिया है। यहाँ जब मैंने ग्राम स्वराज की बात की तो जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो ग्रामीण रोजगार बनाने में मजबूत हैं। वो चाहते हैं कि आपको गांव में ही रोजगार मिले। तो किसी ना किसी तरह से गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करना, ये हमारा काम रहा है। यहाँ पे कांग्रेस ने बांसवाड़ा को संभाग बनाया और सलूम्बर को जिला घोषित किया। बेणेश्वर धाम के बारे में मैंने बात की, करोड़ों की योजना और हाई लेवल ब्रिज बनाया। डूंगरपुर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के सड़कों का काम हुआ है। आप कहीं भी चले जाएं मध्य प्रदेश में, पूछिए कोई ऐसा जिला इलाका है जहां इतना खर्चा है भाजपा ने सड़कों को बनाने में? वहां घोटाले पे घोटाले हैं बहनों और भाइयों, 250 से ज्यादा तो घोटाले हैं। हर घोटाले में हजारों करोड़ रुपए जनता से लूटे हैं। आपकी संपत्ति आपसे छीनी है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी है। यहाँ आपकी संपत्ति वापस आपके हाथों में आ रही है। आपकी सागवाड़ा से सीमलवाड़ा तक जो भीका भाई नहर पूरी करने की मांग है, इसके बारे में मुझे मालूम है और गहलोत जी भी इससे वाकिफ हैं। और इस मांग को गहलोत जी आप अगर वापस सरकार में आएंगे तो जरूर पूरा करेंगे। आज पूरे देश में किसान परेशान है। आपने खुद देखा कुछ 1.5 साल पहले जब किसान आंदोलन कर रहे थे, लाखों किसान दिल्ली में थे। आपको याद होगा सर्दी का मौसम था। आपको याद होगा कि उस समय सैकड़ों किसान शहीद भी हुए। एक मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को यूपी में अपनी जीप के नीचे पीस दिया। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री अपने घर से निकल के उनसे बात करने तक नहीं आए। फिर भी उनकी समस्याओं के लिए सुनने के लिए कोई नहीं आया। महीनों के लिए बैठे रहे, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, बैठे रहे महीनों के लिए, अपनी खेती को छोड़ के बैठे रहे अपने लिए आंदोलन करने के लिए। किसी ने उनको पूछा नहीं। जैसे जैसे चुनाव आ रहा था बहनों और भाइयों, अचानक वो कानून वापस ले लिए, क्योंकि इस सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव पे रहता है। आज किसान जूझ रहा है,
महंगाई इतनी है, जीएसटी जो केंद्र द्वारा लगाई हुई टैक्स है हर चीज पे है, उसके ऊपर से पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, ट्रैक्टर पर भी जीएसटी है। तो ये सब जब महंगाई इतनी है और मुश्किलें भरी हुई हैं तो देश का किसान क्या करे। यहाँ पर हमारी सरकार ने सोचा कि जब इतनी परेशानियां हैं तो अगर हम कर्ज माफ कर लें तो कम से कम कुछ राहत मिल जाएगी। ये सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में ये काम हो रहा है और यहाँ राजस्थान में लाखों किसानों को 14,000 करोड़ तक उनका कर्ज माफ किया गया है। आपने कहा गहलोत जी कि जब लंपी महामारी आई थी तो सबसे ज्यादा मुआवजा भी यहाँ दिया आपने। ये सारे जो अच्छे काम हैं बहनों और भाइयों, ये भाजपा बंद कर देगी। याद रखिए, ना ओपीएस आपको पुराना पेंशन स्कीम मिलेगा, ना आपको ये राहत मिलेगी, ना आपके कर्ज माफ होंगे, ना आपकी बिजली के बिल कम किए जाएंगे, ना ये जो सारी जो आपको ये जो निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं। मालूम है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की अगर सुविधा चाहिए तो सिर्फ प्राइवेट में जा सकते हैं, क्योंकि जो सरकारी व्यवस्था है वो तकरीबन ठप हो गई है। यहाँ पे आपको बहुत सुविधा मिलती है। यहाँ पिछली बार मैं आई थी तो मैं किसी से मिली थी जिनका जो हार्ट की सर्जरी है वो सरकार ने कराई और उनको 1 पैसा नहीं देना पड़ा। तो देखिए, लंबी बातें कर सकती हूँ, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि आपकी भलाई के लिए कौन काम करता है। इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। आपको जागरूक बनना पड़ेगा और आपको खुद तय करना पड़ेगा कि आपके लिए आपको कैसी सरकार चाहिए। 5 सालों के लिए आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपको राहत दे, जो स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, नौजवानों के लिए रोजगार और इन सबको मजबूत करे, या फिर आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपके जज्बातों से खेले, धर्म का नाम ले, जाति का नाम ले, लेकिन आपके लिए कुछ काम करके नहीं दिखाए। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है जो आप कुछ दिनों में लेने जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आज जो परिस्थितियां हैं इस देश में वो ये हैं कि देश का किसान एक दिन में 27 रुपए औसत कमाता है और बड़े उद्योगपति अडानी जी, जो मोदी जी के खास दोस्त हैं, जिन्हें मोदी जी ने देश की सारी संपत्ति दे रखी है, वो 16,000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं। एक दिन में 16,000 रुपए एक इंसान कमाता है, जिसको सरकार पूरी सहायता, पूरी सहूलियत देती है, जिसके कर्ज माफ हो जाते हैं हजारों करोड़ के, और वही सरकार आपसे कहती है कि किसानों का कर्ज माफ करने के पास उसके पास पैसे नहीं है। वही मोदी जी जो इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद करते हैं, जब आपके संकट आते हैं तो अपना मुंह फेर देते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है और आपको जागरूकता दिखाने की जरूरत है। आप सबसे ज्यादा विवेक आप में है। इंदिरा जी हमेशा कहती थी जनता में सबसे ज्यादा विवेक है, तो अपनी समझदारी से, अपने विवेक से अपना वोट दीजिए। यहाँ हमने कुछ नई घोषणाएं भी की हैं और उनका आधार ये है कि जो हमने पहले घोषणा की थी उनको पूरा करने का काम हमने किया, और हमने ऐसी बहुत सारी चीजें की आपके लिए जिससे आपको सहूलियत और आपको की सहायता हुई। तो जो नई घोषणाएं हैं जो हम इस चुनाव के लिए कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो पुरानी पेंशन की स्कीम है उसकी हम कानूनी गारंटी देंगे। मतलब हम कानून बना देंगे कि आपको मिलना है। 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में आपको गैस का सिलेंडर मिलेगा। महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना मिलेंगे। 2 रुपए प्रति किलो आपसे गोबर खरीदा जाएगा। सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट मिलेगी। प्राकृतिक आपदा के पीड़ित परिवारों को 15 लाख तक का फ्री बीमा मिलेगा। हर छात्र को अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी मिलेगी। देखिए बहनों और भाइयों, आपको एक बहुत बड़ा निर्णय करना है।
और मैं आशा करती हूं कि आप सोच समझ के जब निर्णय करेंगे तो आप एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो आपके लिए एकजुट होकर काम करेगी। आज अगर आप भाजपा को देखें तो राजस्थान में एक बिखरी हुई पार्टी है। उनसे पूछिए उनके सीएम का चेहरा कौन है, इसका भी जवाब नहीं दे सकते। मोदी जी प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं। कभी कभी लगता है कि अपना सीएम ढूंढने के लिए निकले हैं कि कोने कोने में जाकर सीएम का चेहरा ढूंढें। जो उनके नेता हैं उन पे खुद ही विश्वास नहीं है, अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो आपका प्रदेश चलाएगा कौन? मोदी जी तो नहीं आएंगे दिल्ली से चलाने के लिए यहाँ राजस्थान का कोई चाहिए। जो बड़े बड़े नेता हैं इनके, उनको परे कर दिया है, अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो हर स्तर पे आप देखेंगे तो जो ये कह रहे हैं ना, जो आपके सामने ये लोग भाषण देते हैं, जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें उठाते हैं, उनसे आपको पता चल जाना चाहिए कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। आपने गहलोत जी की सरकार देखी, 5 सालों में जैसे वो कह रहे हैं कि जितना मांगो आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते थकूंगा नहीं। उनकी ये नीयत है, कांग्रेस पार्टी के यही सिद्धांत है। तो मैं आशा करती हूं कि मैंने बहुत लंबी बातें की, आप मन में रखते हुए ही जब वोट डालने जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको भारी बहुमत से जिताएंगे, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका भविष्य सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।